हेलो, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अभी जो आप ये उजाला देख रहे हैं, आपको देख के लग रहा होगा कि अभी बज रही होगी या तो शाम के 6 या 7 या फिर सुबह के 5-6 बज रहे होंगे। पर अगर मैं आपको टाइम बताऊं तो आप देखकर शॉक हो जाओगे। अभी बज रही है 9, 9:30 रात के, और ये टाइम है मेरे जिम जाने का। वैसे मेरे जिम जाने का कोई टाइम भी नहीं है, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा साइकिलिंग हो गई है। अराउंड 117 किलोमीटर्स कल साइकिल चलाई है। तो आज लोअर बैक स्टिफ है, और आने वाले टाइम में सैटरडे और संडे दोनों मैचेस हैं। तो और सैटरडे वाले में तो मेजरली एज ए बॉलर ही खेलना है, तो बॉलिंग के लिए बैक शुड नॉट बी स्टिफ। बस इसीलिए अभी सोचा कि जिम निकलता हूँ तैयार होके। बहुत ऐसे डिप्रेसिव डीमोटिवेटिंग सा हो रहा था, और लग रहा था कि आराम करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि लेट्स डू जो दिमाग को नहीं चाहिए अभी। आज का मेरा वर्कआउट में कुछ ज़्यादा प्लान नहीं है। इट विल बी ऑल अबाउट जस्ट वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग मेजरली। आ चुका हूँ जिम के बाहर। ये है मेरा जिम, प्योर जिम, और बस अब एंट्री करके स्टार्ट करते हैं जल्दी से। जिम पहुंचते ही मैंने सबसे पहले अपना बैग लॉकर में रखा, और फिर अपना सबसे इम्पोर्टेंट कैमरा लेकर मैं पहुंच गया स्ट्रेचिंग स्टार्ट करने के लिए। वार्म अप में मैंने सबसे पहले किया फ्रंट एंड बैकवर्ड लेग रेजेस, दोनों साइड, लेफ़्ट एंड राइट। फिर उसके बाद मैंने शुरू किए साइड लेग रेजेस, जो कि एज ए बॉलर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सो दोनों साइड कंप्लीट करने के बाद मैंने स्टार्ट किया फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड आर्म रोटेशंस दोनों हाथों के साथ में। फिर उसके बाद मैंने किया सिंगल आर्म रोटेशन लेफ़्ट एंड राइट दोनों डायरेक्शंस में, जो कि एज अ बॉलर बहुत इम्पॉर्टेंट है टू प्रिवेंट मी फ्रॉम एनी इंजरीज़ कॉज्ड बाय लैक ऑफ मोबिलिटी। अगर आप भी एक ऑफ़िस जॉब करते हैं तो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भी एटलीस्ट 10 बार दोनों आर्म्स में ये ज़रूर कर। आर्म रोटेशन के बाद मैंने स्टार्ट किया साइड ट्विस्ट, जो कि मेरी बैक की मोबिलिटी के लिए है, अपर और लोअर बैक दोनों को अच्छे मूवमेंट और ब्लड फ्लो देने के लिए। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया बेंड ओवर 3 टचेस टू स्ट्रेच माय हैमस्ट्रिंग्स एंड लोअर बैक। After that, I did Chinese windmill, left and right both the rotations. ये लोअर बैक, मिड बैक और शोल्डर ब्लेड्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। I would rate this 10 out of 10। फिर मैंने स्टार्ट किया बार आर्म रोटेशन, और फिर उसके बाद थोड़ा सा बार के साथ खेल के मैंने कर दिया अपना वार्म अप ख़त्म, और मैं चला स्ट्रेचिंग करने। सबसे पहले मैंने स्ट्रेच किए साइड्स, ताकि मुझे किसी भी मूवमेंट में थोड़ा सा भी खिंचाव फील ना हो। अब मैं कर रहा हूँ कुछ और लेग रेजेस, लेफ़्ट और राइट, फॉर अगेन हिप रोटेशन के लिए। कुछ अलग अलग टाइप्स के हिप रोटेशंस हैं, लेग रोटेशंस हैं। और फिर उसके बाद नी टू चेस्ट स्ट्रेच टू स्ट्रेच माय नीज़। उसके बाद किए थोड़े से स्क्वाट्स फॉर ग्लूट्स। फिर चालू किया मैंने स्ट्रेट नी टू टचेस, ताकि हैमस्ट्रिंग को अच्छे से स्ट्रेच कर सकूं और लोअर बैक भी अच्छे से स्ट्रेच हो जाए। और फिर उसके बाद मैंने किए साइड टो टचेस, ताकि लोअर बैक अच्छे से वार्म अप हो जाए। फिर वर्कआउट के बीच में स्टार्ट कर दी शेडो बॉलिंग, पता नहीं क्यों, पर मज़ा आ रहा था, तो फिर मैंने किया 3 से 4 बार शेडो बॉलिंग करके, बड़ा अच्छा लगा। जी हाँ, अब मैं कर रहा हूँ क्वाड स्ट्रेच, थोड़ा सा ग्लूट्स भी, चेस्ट ओपनिंग और लोअर बैक ओपनिंग, ताकि पूरा बॉडी जो है वो अच्छे से अजाइल और मोबिलिटी को अडाप्ट कर ले, ताकि कोई भी इंजरी जो है बॉलिंग के टाइम पे ना हो। अगर स्ट्रेचिंग नहीं की जाएगी बॉलिंग से पहले या फिर मैच से पहले, सो देयर आर चांसेस कि थोड़ी बड़ी इंजरीज़ हो सकती है। इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि जितना ज़्यादा टाइम स्ट्रेचिंग और वार्म अप को दे सकूँ उतना दूँ।
अभी क्योंकि मैं वर्कआउट स्टार्ट भी कर रहा हूँ, बहुत दिन हो गए मैंने वर्कआउट किया भी नहीं है, आज दूसरा या तीसरा ही दिन है, तो मैं अभी फ़ोकस कर भी सिर्फ स्ट्रेचिंग और वार्म अप पे रहा हूँ। आने वाले टाइम में स्ट्रेंथनिंग और एंड्योरेंस पे भी ध्यान दिया जाएगा, जो कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा मेरा वर्कआउट प्लान क्या है। और स्ट्रेच कर ही रहा था, अभी ये वाला स्ट्रेच मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, इसमें मैं फ्रंट कॉर्ड के साथ बैक कॉर्ड भी सेम टाइम पे स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें बैलेंस नहीं बन पा रहा, तो थोड़ी सी भी मुश्किल हो रही थी, बट एक बार ट्राई करने के बाद, 2 बार ट्राई करने के बाद आ गया अच्छे से। और जैसे ही मैं ये कर रहा था स्ट्रेच, मैंने देखा नहीं, पर मेरे मित्र जो है वो जिम में आए हुए थे, उन्होंने स्पॉट कर लिया मुझे, सो थोड़ी सी उनसे बातचीत की, अच्छा लगा मिलके, बहुत दिन हो गए। और अभी वो कट कर रहा है, तो देख ही सकते हो आप, उसका काफ़ी अच्छा कट लग रहा है अभी। ही यूज़ टू बी बल्कि पहले। फिर इनसे बात करने के बाद मैंने अपना वर्कआउट जो है वो कंटिन्यू किया। जी हाँ, फिर मैंने किया हिप स्ट्रेच, जिसको कि पिजन स्ट्रेच कहते हैं, और फिर उसके बाद मैंने किया स्कॉर्पियो, ताकि जो मेरे टाइट हिप फ्लेक्सर्स हैं वो रिलीज़ हो जाए। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप भी बैठे रहते हैं या फिर आपकी जॉब ऐसी है जिसमें बैठना पड़ता है, आई वुड सजेस्ट कि आपको ये दिन में 10 से 15 बार तो करना ही चाहिए। इसी के साथ हुआ वर्कआउट ख़त्म, और अब आप क्या कर रहे हो वहाँ पे? चलो मेरे साथ। तो अब वर्कआउट हो गया है ख़त्म, और हर बार की तरह जिम का गेट नाटक करता हुआ जी अब खुल गया। इस गेट से इसको खोलना नहीं पड़ता, इससे लड़ना पड़ता है। काफ़ी अच्छा रहा वर्कआउट सेशन आज का। कोशिश करूँगा हर एक चीज़ आपको समझा पाऊँ कि इसके पीछे क्या रीज़न। इफ़ यू आर ऑल्सो एन एथलीट, या फिर आप चाह रहे हो कि एजिलिटी और मोबिलिटी पे काम करो, सो आई ट्राई टू गाइड यू एज वेल। किसी भी फिटनेस फ्रीक के लिए या फिर एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी एजिलिटी अच्छी है, मोबिलिटी अच्छी है, तो आप एक लॉन्जेविटी एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में, वरना मसल बना के अकड़ने का क्या फ़ायदा। इसी थॉट के साथ अब हम मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जो करना है करो।